बड़ी खबर आपको अरनपुर ब्लास्ट से जुड़ी हुई बता दें। अरनपुर ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की तस्वीर सामने आई है और एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 के पास है। IBC 24 के पास मास्टरमाइंड की तस्वीर है। आपको बता दें मास्टरमाइंड जगदीश कोहरामी की तस्वीर सामने आई है। 26 अप्रैल को नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया था और इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। मास्टरमाइंड जगदीश की तलाश में बस्तर पुलिस जुटी हुई है। इसके साथ ही जगदीश के साथ 12 नक्सलियों पर FIR दर्ज कर ली गई। इस वक्त की बड़ी खबर और जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही मास्टरमाइंड जगदीश है जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 के पास देख रहे हैं। IBC 24 के पास मास्टरमाइंड जगदीश की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें इसका नाम पूरा नाम जगदीश कोहरामी है। इसकी तस्वीर सामने आई है। 26 अप्रैल को बुधवार को नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया था जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। और अब पुलिस, सुरक्षा बल, बस्तर पुलिस मास्टरमाइंड जगदीश की तलाश में जुटी हुई है और इसके साथ ही 10 नक्सलियों के खिलाफ 12 नक्सलियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दरबा डिवीजन कमेटी के नक्सल कैडर जगदीश पर भी FIR दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजा राठौर लाइव जुड़ रहे हैं। राजा, किस तरह से हमारे पास ये एक्सक्लूसिव फोटो हाथ लगी है और किस तरह से अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है बस्तर पुलिस की जल्द से जल्द जगदीश को पकड़ा जा सके? और 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है उनसे पूछताछ में? देखिए दोनों गिरफ्तार नक्सली हैं, उनसे पूछताछ चल रही है जिसमें से एक नक्सली घायल भी है। साथ ही बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो कोहरामी जगदीश, जो इससे पहले नक्सलियों की कटे कल्याण एरिया कमेटी का सचिव भी रह चुका है। वर्तमान में जगदीश जो नक्सलियों की दरबा डिवीजन है उसकी मिलिट्री जो दलम है उसका कमांड इन चीफ है। और पूरे इस घटनाक्रम का जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर भी साथ में शहीद हुआ है। इसमें पूरा मास्टरमाइंड जो है वो जगदीश को ही माना जा रहा है और जगदीश समेत जो 12 अन्य नक्सली हैं उन पर पुलिस ने उन पर नामजद FIR दर्ज किया है। साथ ही जो अन्य नक्सलियों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। जो पुलिस है, दंतेवाड़ा पुलिस, खासतौर पर बस्तर पुलिस, वो जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नक्सली रहे हैं उनकी अब पड़ताल में जुट गई है। किसी भी तरीके से उन नक्सलियों को गिरफ्तार या उनके इलाके में पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जी राजा, एक सवाल ये भी कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कई बार नक्सलियों पर पहले भी FIR दर्ज की गई है, नामजद FIR भी हमने देखी है, लेकिन नक्सली पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इस बार किस रणनीति के साथ बस्तर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है तो उनका गिरफ्तार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, क्योंकि वो नक्सलियों का एक बड़ा कैडर माना जाता है और नक्सली जो बड़े स्तर के नक्सली नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ग्रामीणों की सुरक्षा में, कई घेरे में सुरक्षा में होते हैं और जब पुलिस उन तक पहुंचती है तो वो उस इलाके को छोड़कर भाग जाया करते हैं। इस बार रणनीति अलग तरीके की बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो भी इस घटनाक्रम में शामिल नक्सली रहे हैं उन्हें, और इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जो कोहरामी जगदीश है जो अभी वर्तमान में नक्सलियों के दरबा डिवीजन का मिलिट्री दलम कमांड चीफ है, की जा रही है। जी राजा, इससे पहले भी दरबा डिवीजन कमेटी ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन जो 2 नक्सली जो गिरफ्तार हुए हैं क्या वो भी दरबा कमेटी के ही हैं? क्या इनसे ही पूछताछ के बाद जो 12 नक्सलियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है उन्होंने ही क्या इनके नाम का खुलासा किया है? देखिए, उन दोनों नक्सलियों से अभी पूछताछ जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस अभी उन दोनों ही नक्सलियों से पूछताछ कर रही है। अभी पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन दोनों नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ भी कर सकती है और साथ ही बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी पूछताछ जारी है दोनों ही नक्सलियों से। खासतौर पर रणनीति अब उन नक्सलियों पर बनाई जा रही है जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे या इसके जो मास्टरमाइंड रहे, उन्हें किसी भी तरीके से पुलिस उन पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार कर रही है। जी राजा, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। कल ही हमने सबसे पहले IBC 24 में एक्सक्लूसिव खबर बताई कि किस तरह से बाल संगम का भी इस्तेमाल किया गया। जो गाड़ियां थी जवानों की उनको रोका जा रहा था, नाका बनाकर के उनसे पैसे लिए जा रहे थे। क्या इसको लेकर के भी कुछ खुलासा हुआ है कि क्या वाकई बच्चों का इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट के करने के पीछे? देखिए, नक्सलियों का जो संगठन होता है वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग विंग तैयार किए जाते हैं, जिसमें से बाल संगम भी एक विंग है जो
देखने में कभी पता नहीं लगता कि ये भी नक्सली हो सकते हैं, लेकिन वो नक्सली संगठन का ही एक विंग होते हैं जो उनके लिए लगातार काम करते होते हैं, जिसमें कम उम्र के बच्चे होते हैं। कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर ज्यादा शक पुलिस की ओर से नहीं होता, या जो जवान उस इलाके में ऑपरेशन पर निकलते हैं उन पर ज्यादा वो नहीं होता। कहीं ना कहीं जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, जो बाल संगम का इस्तेमाल खासतौर पर नक्सली काफी बेहतर तरीके से करते हैं और बहुत सटीक कार्रवाई करने को अंजाम देने में इस तरह के बच्चों का इस्तेमाल पुलिस जो नक्सली है वो करते आए हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राजा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर हम तस्वीर दिखा देते हैं कि जो अरनपुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है जगदीश, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 के हाथ लगी है। आप भी इस शख्स को अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप भी दंतेवाड़ा में निवास करते हैं, यदि आपके आसपास आपको इस शख्स नजर आता है तो आप भी पुलिस या फिर आप सुरक्षा बलों को इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। यही वो मास्टरमाइंड है जिसने 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, IED ब्लास्ट किया गया। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि 2 महीने से लगातार नक्सली पूरी प्लानिंग कर रहे थे इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। इस ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर भी शहीद हुआ था, और अब 12 नक्सलियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो मास्टरमाइंड है जगदीश कितना खतरनाक है, इससे पहले इसने किस वारदातों को अंजाम दिया है और किस तरह IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर पहुंची है, इसकी भी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा का। सुकमा से हमें जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी राजा राठौर, और वेद प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, मास्टरमाइंड जगदीश की एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ IBC 24 के पास है। जगदीश के बारे में बताइए कि कितना वो खतरनाक है और पुलिस अब किस तरह से जगदीश तक पहुंचेगी। जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जगदीश की ही झूठी लोकेशन आउट की थी नक्सलियों ने अपने से, और उसके बाद एक पुलिस के पास किसी तरीके से ये सूचना मिलती है कि जगदीश की मौजूदगी अरनपुर इलाके में, तो उस सूचना के आधार पर एक बड़ी टीम का गठन किया जाता है और उसे अरनपुर ककाड़ी नाहाड़ी के जंगलों में उतारा जाता है। लेकिन वहाँ चूंकि ये झूठी लोकेशन ही आउट की गई थी और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन जगदीश के बारे में जो अब तक जानकारियाँ मिल पाई है उसके मुताबिक जगदीश पहले कटे कल्याण एरिया कमेटी का सचिव था, और उस इलाके में जितनी बड़ी घटनाएं होती थी कटे कल्याण इलाका में, उसके पीछे मास्टरमाइंड वही होता था। लेकिन जगदीश की कार्यकुशलता को देखते हुए नक्सलियों ने इसे प्रमोट किया था और दरबार डिवीजन में ले आए थे। तो अब ये बातें सामने आ रही कि ये जो घटना हुई है 26 अप्रैल को, इसमें जगदीश का ही हाथ है, क्योंकि उसी ने ये पूरे प्लान को रचा था और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। तो एक तरीके से एक दुर्दांत जो नक्सली है उसकी सूची में यदि जगदीश को रखा जाए तो ये गलत भी नहीं होगा। पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश जरूर कर रही है और उसके ऊपर 5 लाख का इनाम बताया जाता है। पुलिस लगातार ये प्रयास करती रही है कि इस इलाके में जो गोंडेरास है, अरनपुर, ककाड़ी, नाहाड़ी, यहाँ पर ही इसकी मौजूदगी देखी जाती है, क्योंकि ये जो इलाका है पहुंचवीर इलाका है, यहाँ पहुंचने के लिए सड़क पुल पुलिया जैसी चीज़ें नहीं है। तो नक्सलियों के लिए ऐसे ही इलाके सेफ जोन होते हैं और जगदीश का ठिकाना अक्सर यही होता है। तो पुलिस अब लगातार इस कोशिश में जुटी है कि इस घटना को अंजाम देने में जगदीश का हाथ रहा है, तो किसी भी तरीके से जगदीश को इनकाउंटर में ढेर किया जाए या फिर उसे गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो 10 हमारे जवान शहीद हुए हैं उसकी शहादत का बदला लेने का भी यही वक्त है। देखते हैं कब तक पुलिस इन तक पहुंचती है, आगे क्या कार्रवाई होती है। आप दोनों भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।